अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आज जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूं, जरा गौर से सुनना। आज आफताब अपनी नई नवीली दुल्हन शाजिया और जहेज में मिली कार को लेकर मुंबई हाईवे पर लॉन्ग ड्राइव के लिए कहीं घूमने के लिए निकले। तो आफताब ने अपनी कार को फुल स्पीड में कर दी, यानी वो कार फुल स्पीड में चला रहा था। शाजिया डर गई। शाजिया ने कहा, आफताब जरा कार आहिस्ता चलाओ, धीरे चलाओ। आफताब ने कहा, जाने मन, अभी तक तो दोस्तों की कार चलाया करता था, अब एक जमाने के बाद खुद की कार ड्राइव करने का मौका मिला है, तो पूरे मजे लेने दो। वैसे भी मेरी ताकत कहां थी कि कभी कार खरीद पाता। ये तो तुम्हारे अब्बा की मेहरबानी है कि उन्होंने हमारी डिमांड और हमारा मुतालबा कबूल करके ये गाड़ी चलाने का मौका दिया। शाजिया ने कहा, आफताब जरा म्यूजिक कम कर दो। इतनी बातें चल ही रही थी कि अचानक कार के सामने एक भिखारी आ गया। बड़ी मुश्किल से भिखारी को बचाकर आफताब ने कार को ब्रेक मारकर साइड में लगा दिया और जोर से भिखारी को गाली देते हुए कहा, अबे मरेगा क्या भिखारी, साले तुम्हारी वजह से पूरा देश बर्बाद हो रहा है, तुमने पूरे देश को बर्बाद कर दिया है। इतने में शाजिया गाड़ी से उतरकर भिखारी तक पहुंच गई। देखा तो वो अपाहिज था, माजूर था बेचारा। शाजिया ने 100 रुपए का नोट निकालकर भिखारी के हाथ पर रखा और पूछा कि बाबा माफ करना, कहीं आपको चोट तो नहीं आई? दरअसल हमारी नई नई शादी हुई है तो हमें बातों बातों में पता ही नहीं चला। ये लो 100 रुपए, बच्चों के लिए मिठाई खरीदना और हमें दुआओं में याद रखना। भिखारी ने शाजिया को ढेर सारी दुआएं दी। शाजिया ने उसका हाथ पकड़कर उसे फुटपाथ पर बिठा दिया और खुद कार में आकर बैठ गई। जैसे ही शाजिया कार में आकर बैठी तो बैठते ही आफताब ने शाजिया से कहा, तुम जैसे धन्ना सेठानियों और सेठों की वजह से ही इन भिखारियों की तादाद बढ़ गई है, इनका मन बढ़ गया है, इन भिखारियों को मुंह लगाना अच्छा नहीं है। शाजिया मुस्कुराई और दिल में सोचने लगी कि तुमसे बड़ा भिखारी तो मैंने नहीं देखा, लेकिन मुस्कुराते हुए कहा कि जाने मन, वो तो अपाहिज था, वो तो माजूर है, उसे हक है भीख मांगने का, उसे तो हक है हाथ फैलाने का, लेकिन जिन्हें अल्लाह ने सही सलामत रखा है, हाथ पैर दिए हैं, उन्हें क्या हक है भीख मांगने का? आफताब थोड़ा सटपटाया, कहने लगा कि मैं समझा नहीं शाजिया। शाजिया ने कहा, लोगों को क्या हक बनता है कि वो लड़कियों के माँ बाप से ब्रांडेड जूता और लाखों रुपए की कार और जहेज मांगे? हालांकि उनके माँ बाप ने बड़ी मशक्कत और मेहनत के साथ अपनी बेटियों की परवरिश की और उस जहेज के सामान में उनके खून पसीने की कमाई शामिल होती है। क्या जहेज मांगने वाले भिखारी नहीं हुए? आफताब क्या जवाब देता? शर्म के मारे बगले झांकने लगा, यानी इधर उधर देखने लगा। तो शाजिया ने कहा कि शर्माइए मत आफताब, जब किया है तो जिंदगी भर सुनना पड़ेगा। तुमने भी तो शादी में गाड़ी न मिलने की रंजिश में तोहफे में दिए गए जूते और जोड़े ये कहकर वापस कर दिए थे कि ये ब्रांडेड नहीं है। अपने मम्मी पापा से कह देना कि ये सामान अपने पास रख ले, उनके फ्यूचर में काम आएगा। कितनी अच्छी इंग्लिश का इस्तेमाल किया था ना तुमने, फ्यूचर में काम आएगा। याद है ना ये जुमला? क्या शादी से पहले कभी इंग्लिश बोली थी तुमने? अब जब तुम्हारे कार के मुतालबे को पूरा करके पापा ने तुमको गाड़ी दे दी है तो तुम्हें तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट नजर आ रहा है, मजे लेने की बात कर रहे हो। जरा सोचो आफताब, जिन लड़कियों के माँ बाप के पास 10-15 लाख की गाड़ी और 7,000 का ब्रांडेड जूता और शादी के दिन
दूल्हे को पहनाने के लिए 40,000 का जोड़ा देने की ताकत नहीं है, क्या वो अपनी बेटियों को कत्ल कर दे, मार दे? और बेशक तुम जैसे लोगों की वजह से ही आज कितनी आयशाएं मां के पेट में ही कत्ल कर दी जाती है या खुदकुशी करने पर मजबूर हो जाती है। अक्सर घरों में तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से ही बेटियां पैदा होने पर मातम और शोक का माहौल हो जाता है। क्या इसी दिन के लिए कोई माँ बाप अपनी बेटी को 20-25 साल पाल पोस कर बड़ा करता है? बताओ, क्या तुम्हारे वालिदैन तुम्हारी बहनों को भी ब्रांडेड जूता और ब्रांडेड चीजें दे सकते हैं? जरा बताओ तो, तुम्हारी और भी बहनें हैं, क्या तुम उन्हें 20 लाख की गाड़ी देने की ताकत रखते हो? इसमें गलती सिर्फ तुम्हारी नहीं है आफताब, उन माँ बाप की भी है जो अपनी प्यारी बेटियों को तुम जैसे बेगैरत लड़कों के और भिखारी लड़कों के हवाले कर देते हैं। जरा सोचो, शादी कोई लॉन्ग ड्राइव और तफरी का सामान नहीं है। शादी इसलिए होती है ताकि दो खानदानों के दरमियान रिश्ते मजबूत हो सके और दो इंसान के पाकीज़ा बंधन से एक अच्छी नस्ल परवान चढ़े। अगर बाप के खून में ही गैरत और खुददारी न हो तो क्या उनसे पैदा होने वाली नस्ल और औलादे बहादुर और खुददार हो सकती है? क्या ऐसी नस्ल से एक सेहतमंद मुआशरा और समाज की तश्कील हो सकती है? क्या हम ऐसी औलादों से ये उम्मीद कर सकते हैं कि वो फ्यूचर में अपने बूढ़े माँ बाप की किफालत कर पाएंगे, उन्हें संभाल पाएंगे? क्या ये नस्ल अपने बूढ़े माँ बाप को बोझ समझकर बूढ़ों के आश्रम में नहीं धकेल देंगे? अरे आफताब, दुल्हन खुद एक जहेज होती है, क्योंकि माँ बाप अपने जिगर के टुकड़े को आपको दे देते हैं, लेकिन तुम जैसे कमजर्फ और लालची लोग मालो जर में, मालो दौलत में दुल्हन ढूंढ रहे होते हैं। शायद आज मौका मिला था शाजिया को, वो मुस्कुरा मुस्कुरा कर आफताब को शाल में लफ्जों के ब्रांडेड जूते लपेट लपेट कर मार रही थी और आफताब सर झुकाए शाजिया की सारी बातें खामोशी से सुन रहा था, क्योंकि उसके पास कोई जवाब नहीं था, उसकी पहले से ही नाक कटी हुई थी। लेकिन आफताब ने निहायत शर्मिंदगी के साथ अपनी गलती का एतराफ करते हुए कहा कि शाजिया, मुझे माफ कर दो, मैं अपनी माँ और बहनों के वरगलाने में गुमराह हो गया था, मुझे अब पछतावा हो रहा है, मुझ पर यकीन करो, मैं सब लौटा दूंगा और इज्जत और खुददारी के साथ जीऊंगा। मैं अपनी आने वाली नस्लों को भी इंशाअल्लाह खुददार बनाऊंगा। मेरे भाइयों, बहनों और दोस्तों, जरूरत है बच्चियों को इस्लामी तालीमात से आरास्ता करने की, ताकि वो सास और ननंद की शक्ल में जिस मुआशरे और समाज की तबाही और गंदगी का सबब बन रही है, फ्यूचर में ऐसा ना हो। उफ, ये नौजवानों में फ्यूचर का जुनून और पागलपन, जिसने निकाह जैसे मुकद्दस अमल को कारोबार और 40,000 के लिबास में मलबूस शादी के खूबसूरत दूल्हे को भी भिखारी बना दिया है। किसी ने क्या खूब कहा है कि जहेज मांगने वालों को ज़कात भी मांगनी चाहिए, क्योंकि फकीरों का हक बनता है। आखिर में 4 लाइनें कहकर अपनी बात को खत्म करता हूं। लगे हैं मौत के पहरे, हयात भी मांगो, बहा के आंसू दुखों से नजात भी मांगो। तुम्हारी आंखों पे बेगैरती का पर्दा है, जहेज मांगने वालों ज़कात भी मांगो। अल्लाह तबारक व तआला हमें इस जहेज जैसी लानत से पूरे माशरे की, पूरे समाज की, पूरे मुल्क की, पूरी दुनिया की हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।